गिलास के अंदर वो खराश नज़र आ गई। तो कहता है अब ये मैं आपको ये डिफेक्ट मालूम हो गया है आपको, अब मैं 35% या कम जो भी मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कि इतना डिस्काउंट देता हूँ, क्या आप इस कीमत पे मंजूर है? तो दोस्त को तो बड़ी पसंद है, भाई इतनी अच्छी घड़ी है और इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, फ़ौरन ख़रीद ली। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपने कारोबार के अंदर, आप लोगों ने फ्यूचर में इस मुल्क की बागडोर को संभालना है, सदाकत व अमानत को अपना ओढ़ना और बिछौना बना लें। एक सहाबी हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं और सारी छूट भी नहीं सकती, फ़लाँ 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 बुराई में मशगूल हूँ। आपने फरमाया कि ऐसे करो, एक बुराई को छोड़ दो। उन्होंने कहा कौन सी? आपने कहा कि आपने हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। वो अगले दिन आके अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे तो बाकी बुराइयाँ भी छूटती जा रही हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि भाई फ़लाँ जगह जाके मैं चोरी करूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया तो मैं क्या बताऊँगा। पहले तो मैं बहुत झूठ बोल देता था कि भाई मैंने चोरी नहीं की, तो अब मैं कैसे, मैंने वादा किया है कि मैंने सच बोलना है। तो सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर इंसान अपना ले तो फिर बहुत सी बुराइयों से बच सकता है। तो मैं फिर चंद एक दो वाक़यात बयान कर अपनी ज़िंदगी के तजर्बे, तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं जब सऊदीया में काम कर रहा था तो एक दफ़ा पाकिस्तान आया, तो एक दोस्त से मिलने के लिए लाहौर गया, तो उनका बेटा, अगर आप कहें तो जारी रखूँ, नहीं बोर तो नहीं हो रहा है? नो सर। हैं? जारी रखूँ? यस सर। अच्छा, तो वो दोस्त का बेटा कहता है ये हम बेयरिंग्स का कारोबार कर रहे हैं, तो अंकल कोई बताएं मुझे तरीक़ाकार। मैंने कहा भाई आप जो काम कर रहे हैं वो तो जारी रखें, लेकिन एक अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं। वो फैसल बेयरिंग्स के नाम से काम कर रहे थे, मैंने कहा फैसल इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से एक कंपनी रजिस्टर करें और मैं तुम्हें सऊदीया से इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस और हिदायत दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते वो फैसल इंजीनियरिंग कंपनी जो है इस वक्त पाकिस्तान में उसका एक नाम है, और फिर उसने वो कंपनी का काम इतना आगे बढ़ा कि अब उसने एक टर्किश कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर ऊज़ इस्तांबुल के नाम से बनाया है। तो इस तरीके से, इसी तरह एक और दोस्त ने, अजीज़ ने कहा कि मैं पढ़ लिख कर मैं नौकरी के लिए दुबई भी गया हूँ, नौकरी नहीं मिल रही, तो मैंने कहा ये सोलर का काम शुरू कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं उसने सरगोदा में कर लिए हैं। तो ये तो कहने का मकसद ये है कि तालीम को सिर्फ़ और सिर्फ नौकरियों के लिए न रखें, बल्कि अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करें कि कारोबार करके अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you so much, sir, for your time, for your kind information you provided to us. आपने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में हमें गाइडेंस दी, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों बैठ जाओ, बस प्रोग्राम हमने वाइंड अप कर दिया है। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बात हो गई है। इसी मौके को मैं गनीमत जानते हुए हमने आज अपने एक स्टूडेंट को बुलाया है जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, जिनको हमने पास आउट किया है लास्ट ईयर में। स्टूडेंट का नाम है अली हसन। मैं अपनी ज़ाती बात करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से मैं यहां पढ़ा रहा हूं और पिछले 5 साल में मैंने इतना ब्रिलियंट, इतना टैलेंटेड स्टूडेंट अपनी लाइफ में नहीं देखा। पिछले 5 साल ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया और उसका नाम है अली हसन। अली हसन ने मैट्रिक में नंबर लिए हैं 1055 आउट ऑफ 1100। ये इसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इस स्कूल में फैसिलिटी ना होने के बावजूद लैब्स नहीं हैं, प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो पा रहा,
ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी। उसके बावजूद इस बच्चे ने अपनी मेहनत के बलबूते पर ये इतने मार्क्स हासिल किए हैं। मेरे नज़दीक इस बच्चे का एक मार्क भी नहीं कटना चाहिए था। आप बोर्ड में पेपर गए हैं, जो भी उनका क्राइटेरिया सेट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मार्क्स दिए, बट मेरे नज़दीक ये बच्चा एक नंबर भी कटवाने वाला नहीं था। और इस बच्चे ने हमेशा टफ टाइम दिया है टीचर्स को। वहाँ से क्वेश्चंस लेके आता था कि हम खुद हैरान होते थे कि यार ये बच्चा कहाँ से सर्च आउट करके आता है इतनी चीज़ें, और इसका जो IQ लेवल है कितना हाई है। और ये बच्चा, इस बच्चे को आज हमने इनवाइट किया है कि ये हमारे पास आए। हम इसको प्राइज़ देना चाहते हैं आज हेडमास्टर साहब की मौजूदगी में। और खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ चीफ गेस्ट भी मौजूद हैं, हबीबुर रहमान साहब। मैं चाहूँगा कि उनके हाथ से हेडमास्टर साहब और हबीबुर रहमान दोनों के हाथों से ये